बच्चों केस थर्ड बेसिक कॉन्सेप्ट का केस थर्ड सीखिए। केस थर्ड में बच्चों हेडिंग डालिए ऑफ बाउ रूल। ऑफ बाउ रूल लिखिए, ऑफ बाउ रूल। ऑफ बाउ पढ़ा है कि नहीं? ऑफ बाउ रूल है ना, ऑफ बाउ या हुन रूल, ये सब अभी इसमें सीखने वाले हैं। ऑफ बाउ रूल बच्चों, ऑफ बाउ रूल क्या है बेटा, बात को समझिए। SPDF, पहले इसको बनाना सीखते हैं बच्चों। ये रूल है पहली क्लास से लेकर जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ते हो जीवन भर, जब भी मतलब आगे भी कोई ग्रेजुएशन करता है, कोई कुछ करता है, कोई किसी की भी आगे भी तैयारी करता है, तो जब तक आप साइंस का सामना करोगे ऑफ बाउ रूल का आपको यूज लगेगा। और इस सेशन में तो लगेगा ही, पहली क्लास से लेके आखिरी क्लास तक, तो ध्यान से समझिएगा। ऑफ बाउ रूल में बच्चों देखो SPDF लिया मैंने। S में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, पहले समझ लो बेसिक इंफॉर्मेशन। P में मैक्सिमम 6 और D में मैक्सिमम 10 और F में मैक्सिमम 14। तो ऑफ बाउ ने एक रूल बनाया, एक फार्मूला दिया। ऑफ बाउ एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है कि सिस्टमैटिक तरीके से लिखना, एनर्जी लेवल के सिस्टमैटिक तरीके से ऑर्डर को लिखना, ठीक है। तो देखिए अब इसको किस तरीके से क्रम में ऑफ बाउ ने बनाया, देखो बच्चों यहां से समझिएगा। ये 1s 2s 2p, 2 है तो 2 बार लिख लिया, 3 है तो 3 बार लिखो, 3s 3p और फिर इसके बाद बेटा 3d, थोड़ा सा जगह लगेगी हमें। फिर 4 है तो 4 बार लिखो, 4s, s के बाद क्या आता है p, ये 4p, 4p के बाद क्या है 4d, d के बाद क्या है f, ये 4f, समझ गए। फिर शुरू s से करो, 5s 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 के बाद 5p, p के बाद बेटा क्या है d, ये 5d, इसी को देख के बना सकते हो। 5d के बाद बोलो 5f। अब आप बोलो सर 5 बार लिखो, नहीं, चूंकि अभी ऑर्बिटल कहाँ तक है, f तक, SPDF, तो अपन f तक ही लिखेंगे, ठीक है। अब 5 के बाद बेटा जब आप लिखोगे, 5 के बाद जैसे आप लिखना स्टार्ट करोगे, थोड़ी जगह की जरूरत पड़ेगी, तो यहां पर ये हमने लिखा 6s 6p 6d। 5 के बाद एक एक ऑर्बिटल कम करते जाना, एक कम कर दिया। अब देखो 7s 7p, फिर एक कम कर दिया, और फिर ये आखिरी 8s, फिर एक कम कर दिया, समझ गए। बस इनको काटते जाओ इधर से, ये इधर, ये देखो सारे ऑर्बिटल सीधी लाइन से काटते जाइए ऐसे, ये देखो ये सारे के सारे ऑर्बिटल कट हो रहे हैं बेटा, ये देखो कट हो गए सारे के सारे। ये आपका एनर्जी लेवल का भी फार्मूला बनने वाला है। इसी फार्मूले से हम सारे एलिमेंट के केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया करेंगे, जितने भी एलिमेंट आएंगे, समझ गए। तो इनको नंबर दे देता हूं बेटा, 1 2 3 4 5 6, ये 7 और ये 8। अब देखो बेटा यहां से फार्मूला बन गया। सबसे पहले वाली लाइन में क्या आया 1s 1s, दूसरी लाइन में क्या आया 2s, पीछे से चलेंगे, आगे से चलेंगे तो ऊर्जा का अंतर डिफरेंस गलत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में सब आ रहे हैं, ठीक है। मतलब 1s से ज्यादा एनर्जी किसकी है 2s की। अगर आप क्रम गड़बड़ किए किधर से लिखना कहीं से भी, तो फिर रॉन्ग हो जाएगा आपका फार्मूला, ठीक है बेटा। तो 1s के बाद बोलो 2s के बाद बोलो 2p के बाद 3s के बाद 3p के बाद 3p के बाद 4s, शाबाश, ऐसे लिखते जाना। 4s के बाद बोलो 3d के बाद 4p के बाद 5s के बाद 4d, ये 4d के बाद 5p के बाद 6s, ये 6s, और 6s के बाद 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p और 8s तक। मतलब बच्चों हम कहां तक ऐसे पहुंच जाएंगे 8s। तो इन सब में से सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है 8s की। ये एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम है, 1s से ज्यादा 2s, 2s से ज्यादा 2p से ज्यादा 3s वगैरह वगैरह। तो बेटा जब भी हम किसी भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन करना होगा आप बाउ रूल से करना होगा। और आप बाउ रूल कैसे बनाते हैं और कैसे इसका फार्मूला है आपके सामने है, इसे नोट करिए और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा बच्चों ईमानदारी से बताओ, सबको 30 तक के एटॉमिक नंबर पता है? एटॉमिक नंबर ये तो बेसिक बात है, सबको आना चाहिए। ना पता हो तो लिख देता हूं फिर से, एक दिन मैंने लिखा था 1 से लेकर 30 तक, जिंक तक, ठीक है। पता है सब लोगों को, है पता? ना पता हो शर्माओ मत, लिख देता हूं, 1 ही मिनट लगेगा। लिख दूं? बोलो क्या चीज, बोलो कुछ, हाँ या ना, लिख दो हो।
तो चलिए ठीक है। चलो बच्चों, कुछ एटम एक तरफ लिखो, एटम एक तरफ, एटम और एक तरफ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और जेड बराबर क्या होता है, पी। प्रोटॉनों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। तो चलो एकदम हाइड्रोजन से ही स्टार्ट करते हैं। ये हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर कितना, 1। हीलियम एटॉमिक नंबर 2, लिथियम एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, बेटा बोरान एटॉमिक नंबर 5, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 और ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8। ऐसे लिखते जाइएगा। चलिए नोट करो, इधर लिख दूं बाकी चलेगा। ऑक्सीजन के बाद बच्चों फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, ये एटॉमिक नंबर और ये एटम। नियॉन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, 14 और फास्फोरस 15। नोट करिए, यहाँ तक नोट हो गया, शाबाश। 15 के बाद देखो आगे लिखो, एक तरफ एटम और एक तरफ एटॉमिक नंबर। अब हम जेड लिख दें, जेड, ताकि याद आए, जेड बराबर पी। तो कहां तक पहुंचे थे बच्चों, फास्फोरस, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20, स्कैंडियम, यहां से ध्यान देना बच्चों, स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23। इसके बाद देखो ये एटम और इधर एटॉमिक नंबर, जेड और जेड बराबर पी। पी मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉनों की संख्या को ही हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो वेनेडियम के बाद बेटा क्रोमियम 24, मैग्नीज बोलो 25 25, आयरन 26, कोबाल्ट 27 और बोलो निकल 28, कॉपर 29 और ये रहा बेटा जिंक 30। ये नोट कर लीजिए। तो सभी बच्चे 1 से लेके 30 तक के एटॉमिक नंबर याद रखेंगे। अब देखो बेटा एकदम जीरो से चलते हैं, हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं। आप बाव रूल से कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ये पहली क्लास से लेके आपको आखिरी क्लास तक यूज आने वाला है बेटा, ठीक है, एकदम बेसिक से। पहले फार्मूला लिख देता हूं। आप सब लोग बाव का फार्मूला बनाए थे कि नहीं। सबसे पहले क्या आया था, 1s, 1s के बाद क्या आया था, 2s, 2s के बाद क्या आया था, 2p, 2p के बाद क्या आया था, 3s, 3s के बाद क्या आया था, 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d, अभी यही वगैरह वगैरह, ठीक है। अब देखो वगैरह वगैरह कहां तक हम लोग अभी बनाए थे, 8s तक बेटा, ठीक। चलो अब शुरू करो। मान लो हमने हाइड्रोजन लिया, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। अब हमको यहाँ कॉन्फ़िगरेशन करना है, पर उससे पहले एक बात और देखो बेटा, यहाँ लिख देता हूँ, ये यहाँ लिख देता हूँ, s या ऊपर s, इधर लिखता हूँ SPDF, ध्यान देना, S में मैक्सिमम 2, P में मैक्सिमम 6, ये बाउंड्री ध्यान रखना, D में मैक्सिमम 10 और F में मैक्सिमम 14। इससे कम भर सकते हो पर इससे ज्यादा नहीं जाना, नहीं गलत हो जाएगा। तो देखो जैसे हाइड्रोजन 1 है तो 1s, ये 1 भर दिया, 1s1। अब मान लो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बेरिलियम लिया, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना, 4। अब 4 का करना, फार्मूला आपके पास है बेटा, 1s2, 1s के बाद बोलो 2s2, तो 2 और 2 4, समझ गए। मान लो मुझे 5 का करना है, ये 5 बोरान का करना, तो 1s2, 1s के बाद क्या आया, 2s2। अब ये नहीं 2s3 कर दो कि 5 का करना सर 2s3, समझे, क्योंकि s में मैक्सिमम बेटा कितने भर सकते हैं, 2, तो ये आपने कर दिया तो गलत हो जाएगा ना, तो इसको सही करो, 1s2, 1s के बाद 2s2। अब 2s भर गया तो आगे बढ़ो ना, 2s के बाद क्या है, 2p, तो ये बेटा 2p1, ये 5 का हो गया। सिमिलर देखो कार्बन का करना है 6, करो यहाँ पर 1s2, 1s के बाद 2s2, 2s के बाद क्या है 2p2, ये 6 हो गया। कार्बन के बाद बोलो नाइट्रोजन करना है, बोलो 1s2, 1s के बाद 2s2, 2s के बाद बेटा बोलो 2p3, तो 4 और 3 7। इस टाइप से किसी भी एलिमेंट का, ऑक्सीजन का 1s2, फिर बोलो 2s2, 2s के बाद क्या है 2p4, चूंकि 8 का करना है तो 4 और 4 8। सिमिलर देखो फ्लोरीन और नियॉन और सोडियम, चलो इनको बनाओ फटाफट, नोट करिए पहले और फिर कॉन्फ़िगरेशन करिए। चलो देखो 1s2,
1s2 2s2 2p5 9 हो गया। 10 का करना है 1s2 1s के बाद 2s2 2p6। क्लियर। अब देखो p में 6 से ज्यादा बेटा नहीं हो सकते, आगे ध्यान देना। 1s2 1s के बाद क्या है 2s2 2s के बाद क्या है 2p6, ये नहीं 2p7 कर दो क्योंकि 6 से ज्यादा नहीं हो सकते। 2p के बाद फिर बेटा देखो फार्मूले में 3s, तो ये आगे क्या भर दोगे 3s1। गिन लो 6 4 10 और 1 11। बहुत बढ़िया, नोट करिए, बना भी दिए होंगे आप सब। तो चलिए इसके आगे 20 तक बनाइए और आप सबको ही बनाना है। ये मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15 बेटा, सल्फर 16 और क्लोरीन 17, आर्गन 18, ये सब बनाने हैं। पोटेशियम 19 और कैल्शियम 20। ये 20 तक कर। अब देखो बच्चों के अगर यही बेटा नहीं क्लियर होंगे तो आगे कैसे केमिस्ट्री समझ आएगी। ये ऐसी चीजें हैं कि पूरी केमिस्ट्री में यूज होती, पहली क्लास से लेकर के आखिरी क्लास तक इनका यूज होता है ना। तो चलिए एक बार आप पहले कोशिश करिए, फिर इसके बाद हम, इसलिए सभी बच्चों को बेसिक केमिस्ट्री के पढ़ने बहुत जरूरी होते हैं। जैसे ही बेस क्लियर हो जाते हैं फिर चैप्टर आसानी से समझ आते हैं, और अगर बेस नहीं क्लियर है तो फिर चैप्टर बाउंस जाते हैं, फिर समझ नहीं आता, और जब समझ नहीं आता तो फिर लगता है कौन क्लास जाए यार, फिर बच्चे क्लास जाना बंद कर देते हैं, फीस ढेर सारा भर के बैठे रहते हैं, क्लास जाते नहीं क्योंकि उनको समझ नहीं आता, क्योंकि उनके बेस नहीं क्लियर रहते। ये सभी बच्चों के साथ ऐसा रहता है जिनके बेस नहीं क्लियर है। जिनके बेस क्लियर है उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो पहले तो मेरा यही मानना है, जिनके क्लियर हो ना क्लियर हो, पहले 1 हफ्ते 10 दिन तक बेसिक ही केमिस्ट्री के या फिजिक्स के या मैथ्स या किसी के भी क्लियर करने चाहिए बच्चों के, ताकि उन्हें आगे चैप्टरों में दिक्कत ना आए। आई होप अभी हम बहुत सारी और क्लास लेंगे बेसिक की, जब सारे बेस क्लियर कर लेंगे, जब फिर मुझे लगने लगेगा कि अब बच्चों के बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री के क्लियर हो गए, देन फिर हम चैप्टर में आ जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो अभी तब तक हम बेसिक क्लियर करेंगे। चलो इससे पहले इनका मैच कराते बेटा, आंसर क्या है। तो मैग्नीशियम 12 का देखो 1s2, 1s के बाद क्या आता है 2s2, 2s के बाद क्या आता है 2p6 और 2p के बाद 3s2, ये बनाया, देखो मैच कराओ। फिर इसके बाद 1s2, 1s के बाद 2s2, 2p6, 3s2, फिर 3p, चूंकि 3s के बाद क्या आता है 3p, अभी लिखा था ना फार्मूला 1s 2s 2p 3s 3p, 3p के बाद 4s 3d वगैरह वगैरह। तो 6 4 10 और कितना का करना है 13, 12 और 1 13। गिनो ना बेटा, 6 4 10 2 12 और 1 13। चलो इसका करो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, है ना। फिर यहाँ देखो 1s2 15 का करना हमें, 2s2 2p6 3s2 3p, यहाँ तक 12 हो गया और 12 3 15, भरते जाइए। 16 का करना है 1s2 2s2 2p6 बेटा 3s2 और बोलो यहाँ तक 12 और ये 4 16, गिन लिया करिए। फिर इसके बाद 17 का करना है 1s2 के बाद 2s2 2p6 3s2 और 12 5 17। अब 17 के बाद इसका करो 18 का 1s2 2s2 2p6 3s2 और 12 और ये 6 18। अब p में 6 से ज्यादा नहीं भर सकते, ठीक है। अब देखो बच्चों 19 का करना है मुझे 1s2 2s2 2p6 3s2, चलो यहाँ 3p6 और 18 हो गए। अब देखो ये नहीं कि 3p7 कर लो, 3p के बाद फिर अगला क्या आ रहा 4s, तो 18 और 1 19। देखो 20 का बेटा देखो 1s2 1s के बाद 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ तक 18 हो गया, 3p के बाद 4s2, ये 20 तक के हो गए। क्लियर। तो बच्चों आज हमने 20 तक के सिखाए हैं, अगली क्लास में अभी और 10 तक और सिखाऊंगा। कम से कम 30 तक के सभी बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आंख मूंद के आना चाहिए, ठीक है। तो अगली क्लास में कल ही मिलते हैं। इसके आगे स्कैंडियम के 21 से लेकर जिंक और 30 और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। बच्चे काम करो, इसका QR कोड आप स्कैन कर लो, तो अगर जो बच्चे नोट ना कर पाए हो या
आप मोबाइल से स्कैन कर सकते हो या गूगल से भी स्कैन कर सकते हो, डायरेक्ट कैमरे से भी स्कैन हो जाएगा और पूरा पीडीएफ आपके मोबाइल में आ जाएगा। ठीक है, तो आप घर पे भी नोट्स बना के इसको लिख सकते हो। सीधे कैमरे से स्कैन कर लो, हो जाएगा। तो इसको स्कैन कर लीजिए तो पूरा नोट्स आपके मोबाइल में। और मिलते हैं अगली क्लास में बच्चों।